बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है अरण्या एकेडमी के इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको डायरेक्ट शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाए तो आप द्विघात बहुपद को कैसे निकालेंगे। इससे पहले वीडियो में जो आपको हम बताए कि अगर हमें केवल शून्यक पहले दिया रहे कि शून्यक दिया रहे और शून्यकों से निकालेंगे कैसे, तो हम आपको बता चुके हैं कि कैसे निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला था कि अगर कोई भी द्विघात बहुपद के शून्य अगर अल्फा और बीटा है तो उस द्विघात बहुपद वो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बच्चों मेरे साथ साथ बोलो क्या होगा, तो बोलो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपको बताए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमको डायरेक्ट शून्य का योग और गुणनफल दिया रहे तो हम कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगा करके पुट कर देंगे, क्योंकि कल जो आपको हम बताए थे उसमें हम आपको क्या बताए थे कि अगर हमारे पास शून्यक दिया रहे, जैसे कल था बताए थे आपको पिछले वीडियो में 2 और -3/2, इस तरह का सवाल रहे तो आप कैसे बनाएंगे। चलिए आज एक और आप पहले बना दीजिए हमको, तब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रॉब्लम हम बताएंगे आपको। जैसे कि एक बेहतरीन सा सवाल बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, बताइए कौन सा सवाल है। आप खुद इसे बना लेंगे। वो क्या होता है 4, -1, मतलब आपको ये पूछा है कि वो कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 4, -1 है। तो आप बोलेंगे सर इतना आसान सवाल, वो भी बीपीएससी, क्या हो गया सर। कुछ भी रहे, आसान रहे या कुछ भी रहे, आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे दे देखिए, अल्फा कितना है तो आप बोलेंगे सर ये तो 4 है, और बीटा कितना है तो -1 है। तो आप पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो 4 प्लस -1 तो बोलेंगे सर ये कितना हो जाएगा तो 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर 4 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी -4 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर अब तो आसान है, अब तो हम क्या करेंगे द्विघात बहुपद बराबर। तो आप क्या करेंगे सर, आप यही करेंगे जो हम बता रहे हैं। फॉर्मूला बढ़ाइए, क्या याद है आपको, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहानी यही खत्म हो गया। अब करो क्या, k का मान हमें पता चलेगा, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, बोलो फटाक से 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -4। बोलेंगे सर k का मान कितना रखा जाएगा 1, क्योंकि देख लीजिए हर में सब में 1 है तो 1 रखा जाएगा यहाँ पे, इंटू एक्स स्क्वायर -3x प्लस -4। तो आंसर आपका आ गया एक्स स्क्वायर -3x -4। कितना आसान सवाल था। चलिए लेकिन आपको हर तरह का सवाल बता चुके हैं। अब चलिए अगला टाइप से हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है आपके एनसीईआरटी जो बुक है आपका, उसमें जो एक्सरसाइज है 2.2 उसका 2 नंबर में आपको यही सवाल दिए हुए हैं। तो आप जाकर के जब एनसीईआरटी यानी एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे एनसीईआरटी का, तो आपको ये सारा सवाल देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप यहां से सारा को बनाइए, वहां आराम से बन जाएगा। सवाल तो वही है ना सर। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, मतलब यहां पर शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। इससे पहले वाले जो आपको वीडियो में जो पढ़ाए थे हम, शून्यक दिया हुआ था केवल, तो आप शून्यक का योग और गुणनफल पहले निकालते थे। अब तो और काम आसान कर दिया कि डायरेक्ट आपको शून्यक का योग और गुणनफल दे दिया। अब तो आपको कोई परेशानी ही नहीं होगा, खाली जाकर के बैठाएंगे मान में। तो आप बोलेंगे सर क्या दिया हुआ है बताइए। तो चलिए सबसे पहला नंबर का हम बनाते हैं। पहला नंबर का सवाल क्या है, तो पहला नंबर का सवाल है कि आपका योग कितना दे रखा है, शून्य का योग -1/4 और गुणनफल कितना दे रखा है 1/4। मतलब यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा है। जो ये गलती मत करना, इसे अल्फा मत मानना, क्योंकि ये योग है, अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो आप बोलोगे -1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो आप बोलोगे हे सर, और देखिए ना 1/4 तो है। अब आप बच्चा, अब आपको क्या करना, द्विघात बहुपद निकालना है। अब बताइए अगर नहीं निकाल पाएंगे तो तोड़ देंगे आपको। तो आइए कैसे निकालते हैं।
तो यहाँ द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे जो आप बताएंगे वही होगा। अरे भैया आपको खुद पता है क्या होगा। बोलेंगे सर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए के इंटू एक्स स्क्वायर कितना है? तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बोलेंगे सर यहाँ तो आपको माइनस 1/4 है, तो सर माइनस 1/4 है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? बोलेंगे सर 1/4 है। बच्चा लोग हम आपको क्या बताया के का मान कैसे लेंगे? तो वही बात है ना, जो विघात पद, रेखिक पद और अचर पद के गुणांक के हरों का एलसीएम। तो भैया आपको क्या है, यहाँ एक है, यहाँ चार है, यहाँ चार है, चार चार एक का एलसीएम क्या हो जाएगा? जो नहीं बता पाएगा उसको तोड़ेंगे, चार आएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब आपको क्या करना है? गुना आता है? आता होगा। 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, 4x² प्लस 1/4 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 1 हो जाएगा, x1 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ x लिख दो प्लस क्या होगा? 4 को 1/4 से गुना करेंगे तो फिर से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा आंसर हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले में दिक्कत था कि आपको शून्य का योग और गुणनफल निकालना पड़ता था, इसमें कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं निकालना। चलिए हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा? इरेज कर रहे हैं। चलो इसे हम इरेज कर रहे हैं। चलो नोट करना कॉपी में। हमको तो लगता है नोट ही नहीं करना है क्योंकि आपको पढ़ चुके हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला सवाल आप बनाइए, हम देखेंगे। बनाइए क्या कह रहा है। अब कह रहा कि सर यहाँ शून्य का योग हमको 0 है और शून्य का गुणनफल हमको दे रखा √5। मतलब क्या है? मतलब यही है जो दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 तथा अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों? तो बोलेंगे सर ये और कुछ नहीं √5 है। बता दिया आपको। तो क्या हो जाएगा? तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर यहाँ डायरेक्ट। अरे भैया डायरेक्ट डायरेक्ट, क्योंकि आपको यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल डायरेक्ट दिया हुआ है। तो आप फॉर्मूला बढ़ा के खाली बना सकते हैं इसको। क्या करेंगे? द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेरे साथ बोलो, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। तो क्या होगा? बोलेंगे सर होगा क्या? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलिए 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 बोलिए। जी सर। इसके बाद के का मान अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो बोलेंगे सर 0 है। ओ 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? आप बोलेंगे सर √5। इसका मतलब है के का मान कितना आ जाएगा? तुम बता चुके हैं। के का मान हर का एलसीएम, हर का कितना है? एक है, एक आ जाएगा। एक लिखा नहीं जाएगा, डायरेक्ट आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 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 0 इंटू एक्स। 0 को किसी से गुना करेंगे 0 आएगा, 0 खत्म। तो क्या बचेगा? प्लस √5। तुम्हारा आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। चलो बच्चों, चलो बच्चों आप इसको बना लिए होंगे। तो 2 नंबर का आपको इसे कंप्लीट कर लिया। तो चलिए 3 नंबर का सवाल को हम बनाते हैं। 3 नंबर का सवाल क्या कहता है? चलिए चलो बच्चों फटाफट निकालो। 3 नंबर का सवाल क्या कर रहा है? 3 नंबर के सवाल में क्या कर रहा है कि आपको शून्यकों का योग क्या दे रखा है? √2 और शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है? 1/3। तो इसका मतलब है कि आपका 3 नंबर में जो है ना अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे अल्फा प्लस बीटा सर हमारे पास √2 हो जाएगा। और इसी तरह अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? तो आप बोलेंगे सर अल्फा इंटू बीटा हमको दे रखा है 1/3। अब आप क्या करेंगे बच्चों? आप डायरेक्ट द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बैठा दीजिएगा। क्या होता है बता बता के थक गए हम। तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा यहाँ पे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों बताओ क्या होगा आप यहाँ पे?
के का मान अभी पता चल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा रूट टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 1/3। अब के का मान क्या होगा हम बता चुके हैं, बार बार नहीं बोलेंगे, तो हर का एल्सियम लीजिए बढ़ा दीजिए, 3 एक का एल्सियम एक आ जाए 3 आएगा, 3 यहाँ बढ़ाइए और एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3। अब आपको क्या करना है, ये 3 से गुना कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट टू एक्स प्लस 3 आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरह बच्चों अगला नंबर का बना रहे हैं हम, 4 नंबर का सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एकदम बेहतरीन सवाल, चुटकी में बनेगा, फटाक से बताइए जल्दी से, इसका आंसर जल्दी बताइए, आंसर जाना चाहिए। डायरेक्ट बोले ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डायरेक्ट बन गया, लेकिन सर बनाना कैसे एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा लिखना पड़ेगा, कितना है तो 4 है, तथा अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो बोलेंगे सर ये तो हमारा 1 है, 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला देखो ऊपर लिखा हुआ है, जल्दी फटाफट बोलो, 67 मारेंगे, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो के का मान अभी पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1 है, तो के का मान यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि सबके हर का जो 1 है, 1 का एलसीएम 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, डायरेक्ट टेबल से निकाल दीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका आंसर निकल के आ गया है। तो चलिए बच्चों अगला सवाल आपके पास 5 और 6 है, फटाफट बना देते हैं, इसको तब तक के लिए उतार लीजिए, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, पांचवा नंबर का जो सवाल है, देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, कि आपको अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 है, मतलब शून्य का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर -1, मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे, शून्य का योग निकालेंगे, गुणनफल दिया हुआ निकालना नहीं है, डायरेक्ट द्विघात बहुपद बराबर बैठाएंगे आप, फॉर्मूला बता दीजिए, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, के का मान अभी पता चलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1, के का मान कितना हो जाएगा 4, और कल से नीचे 4 1 1 कल से आ जाएगा 4, 4 बैठाइए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 4 को गुना कीजिए इससे, 4x स्क्वायर माइनस 1/4 को 4 से गुना करेंगे 1 आएगा, 1 लिखा जाएगा सिर्फ x प्लस 1, ये रहा आपका आंसर। इसी तरह बच्चों आपको कौन नंबर बनाना है, आपको बनाना है अब अजाब करके 6 नंबर का सवाल, देखिए फटाफट बनाइए इसको, 6 नंबर का बहुत ही बेहतरीन सवाल, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दिया हुआ 3 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ आपको -3, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या करेंगे बच्चों अब यहाँ पे मान बैठाएंगे, सॉरी, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे के का मान अभी पता चलेगा आपको, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो आप बोलेंगे 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो -3, मतलब के का मान कितना हो जाएगा 1, 1 लिखा नहीं जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों जैसा कि आपको ये सारा चीज अब आपको क्लियर हो गया है, आप अच्छे समझ गए हैं कि अगर हमको शून्य से डायरेक्ट द्विघात बहुपद निकालने पूछेगा
तो हम आराम से बना सकते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं, चाहे आपको केवल शून्य दिया रहे या आपको डायरेक्ट शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए दीजिए अकमल सर को इजाजत, बाय।